आपके पूरे काम में जो आउटर सेल्फ है, जो फिज़िकल ग्रूमिंग है, उसके लिए आप कितनी कॉन्शियस रहती हैं जब आप एक तो काम भी कर रही हैं, फिर आपका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है आपकी पर्सनालिटी में, इन दोनों के बीच में एक ये जो पर्सोना है वो क्या है और वो मेंटेन कैसे होता है? आई हैव ऑलवेज सीन यू वेरी वेल केप्ट, हाँ, ऑलवेज करेक्टली ड्रेस्ड, हमेशा अपना ध्यान रखते हैं आप जी। आई थिंक एक तो मैं जो भी करती हूँ अपने लिए मैं बहुत प्यार से करती हूँ, वट एवर आई डू फॉर माई सेल्फ. सो इफ़ आई हैव टू गो एक्सरसाइज ऑल्सो आई विल डू इट विद अ लॉट ऑफ लव एंड फीलिंग. और मुझे पता है कि जब मेरा अब मुझे लग रहा है थोड़ा पेट बाहर निकलने लगा है तो मुझे एक्सरसाइज करना ही है, तो यू नो आई पुश माई सेल्फ अ लिटिल. उसके अलावा मेडिटेशन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है शीबा, बिकॉज़ कई लोगों को शायद ये नहीं पता कि प्राणायाम का लिटरल मीनिंग होता है ब्रेथ रिस्ट्रेंट. तो मैं जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ उसमें मैं होल्डिंग द ब्रेथ को बहुत आजमाती हूँ. मतलब आई हैव टू होल्ड माई ब्रेथ अ लॉट. इनफैक्ट मैं कैब में भी बैठी होती हूँ व्हेन आई एम बीइंग ड्रिवन, नॉट व्हेन आई एम ड्राइविंग बट व्हेन आई एम बीइंग ड्रिवन, एंड नॉट वाइल कुकिंग ऑल्सो, बिकॉज इसमें सांस रोकते हैं ना जब हम ज़्यादा, तो हमें थोड़ी नींद आने लगती है शुरू शुरू में, बिकॉज बहुत स्ट्रेस है, बहुत सालों का स्ट्रेस है, वो सब ख़त्म होने लगता है, तो वो बिकॉज ऑफ दैट बहुत थोड़ी नींद आती है. सो इनहेल होल्ड एक्सेल के बहुत सारे राउंड्स मैं करती हूँ. उससे ये भी होता है कि जब आप इनहेल करते हो और फिर आप ब्रेथ होल्ड करते हो तो सेल्स जो अंदर है ना उनको एकदम से शॉक सा लगता है, क्या हुआ, सांस क्यों रुक गए. तो जब नेक्स्ट इनहेल आएगा तो वो फिर वो रिसीव करते वो हैं ठीक अच्छे से खींच खींच के रिसीव करेंगे. उससे भी एक आपका यूथ मेंटेन होता है इन अ वे. इट्स वेरी बिकॉज योर सेल्स आर गेटिंग मोर नरिश्ड, बिकॉज जितना आप सांस रोकते हो उतना ही वो अगले राउंड में खींच के लेती हैं अंदर, एंड दैट्स हाउ द ब्रेथ बिकम्स डीपर एंड डीपर. सो आई थिंक मेडिटेशन इज़ अ ब्यूटिफुल वे. देर आर मैनी टेक्निक्स. ये तो एक टेक्निक है ब्रेथ रिस्ट्रेंट. देर आर मैनी अदर टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन. गुस्सा आता है? ये भी गुस्सा भी बहुत आता था, मैं बहुत गुस्से वाली लड़की थी, लेकिन ये मेडिटेशन के बाद मेरा गुस्सा भी काफ़ी कम हो गया है. पर हाँ कभी कभी आता है, बट नाउ आई डोंट शो इट एज मच. आई गेस हमारे शो बिजनेस प्रोफेशन में गुस्सा वैसे नहीं आना चाहिए. मैनेज कैसे करती हैं आप जब आप अंदर से यू आर फीलिंग दैट समथिंग इट्स वेरी शॉकिंग शिवा कि मेरे भाई ने भी ये बात नोटिस की थी, क्योंकि मैं घर में भी जब गुस्सा आता था, वैसे तो आई एम वेरी प्लेजेंट, बट जब गुस्सा आता था तो मैं ऑब्वियसली लड़ते हैं घर में, भाई बहनों की लड़ाई होती है. तो जब उसने मेडिटेशन के बाद वो चेंज देखा और वो कभी वो लड़ता है, चिल्ला देता है, मैं चुप हो जाती हूँ. आई जस्ट गो क्वाइट, आई डोंट रिस्पॉन्ड ओनली. तो वो बड़ा शॉक में आ गया. इनफैक्ट उसने मेरे फ्रेंड्स को बोला कि पता नहीं दीदी को क्या हो गया, ये तो लड़ती नहीं है. सो आई गेस वो चेंज भी मेडिटेशन से आया है. समहाउ यू जस्ट अटेन दैट ब्लिस लाइक सिचुएशन. व्हाट डू आई से, मेंटल स्टेट. mental state, yeah. It's almost like you're in so much bliss, you're at peace with yourself कि आपको जब उल्टा जवाब देने की, मतलब even if you know you're right, आपको मन ही नहीं करता कि क्या आर्ग्यू करना, let it be. I guess, and then also a sense of empathy comes, because in this entire thing, in this spiritual process, what happens to you is you start to realize one very important thing, that everybody is you. You start to look at other people as yourself, and when you look at other people as yourself, how would you treat them? ऑल्सो ऐश्वर्या कि जो सामने वाला जिस तरह बिहेव कर रहा है उसके साथ पता नहीं क्या हुआ है जो वो ऐसा है. हम ज़्यादा ब्लिसफुल हैं, हमें ऊपर वाले ने बेहतर हालात में रखा कि वो अगलीनेस और वो सख्ती हमारे अंदर नहीं आई जो सामने वाले के अंदर आई. वो हर इंसान अपने हालात से बनता है ना. तो पता नहीं वो किस चीज़ से गुजरा है जो बदसूरती आ गई है. तो कई बार तरस आता है ना, पिटी होती है, या ये होता है कि उसको समझने की कोशिश करें, उसकी जगह खड़े होकर देखने की कोशिश करें, ये सब भी आता है. तो ये भी तो एक वी आर मोर ब्लेस्ड देन द पर्सन हु इज़ बिहेविंग लाइक दिस, ये लगता है. एंड आई थिंक जब हम कोई गलती करते हैं, जैसे अगर मान लो हमने किसी का दिल दुखाया या हमने किसी को कुछ रूडली बोला, कई बार हो जाता है. जैसे अभी मैं आपके पास आ रही थी तो मैंने जो कैब बुक करी थी तो वो थोड़े दूर थे घर से. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वहाँ तक चल के आ जाऊँगी, या बस उस गेट तक आ जाइए. फिर भी वो उस गेट तक नहीं आए थे. मैंने कहा भैया, तो मेरा बोलने का मन किया तो मैंने उनको बोला भैया क्या भैया
आपको इतना समझाया था, आप वहाँ तक भी नहीं आए हो, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो उनसे वो थोड़ा सा घबरा गए वो मुझसे, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो दे वांट देयर रिव्यूज़ एंड ऑल दैट। फिर मैंने उनको थोड़ा सा मतलब अपने थोड़ा बात करने लगी, सो दैट आई एम ओके विद देम। बट वो कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसनेस थी कि यू नो तुमने क्योंकि बोल दिया उनको, ही इज़ फीलिंग अ लिटिल fearful कि तुम्हें उनको वो स्टार्स कम मिलेंगे या जो भी है. So you have that empathy comes from that Empathies. place of just looking at the other person as you, I guess. Like Yeah. the concept of everybody is one is very important to me now. It has obviously come after a long time, many years of meditation. तो अब ऐसा लगने लगा है कि हाँ, आई थिंक एम्पथी इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड हाउ डू यू लाइक टू बी ट्रीटेड, कैसे आपको कैसा बिहेवियर चाहिए वो उससे पता चलेगा आप कैसा दूसरों के साथ बिहेव करते हो. आई थिंक वो कर्मा में भी मेरा बड़ा विश्वास है, बहुत स्ट्रॉन्ग. ऐश्वर्या, इतने साल हो गए और इस काम में आपने दुनिया भर घूमी, लेकिन वापस पलट के आप हमेशा दिल्ली आई, आप बॉम्बे नहीं चली गई या और कहीं. दिल्ली अब घर है आपका, दिल्ली इज़ होम टू यू. Yeah, Delhi feels like home to me. But yes, I don't think I want to go to any other city for now, for sure.